आज किन्हीं दो लोगों का जो है एनिवर्सरी है, उसमें से एक इंसान है ये। भाई बच्चों ने कॉटन कैंडी तो रेडीमेड बहुत खाई होगी, लेकिन बनते हुए पहली बार देखें। हैप्पी एनिवर्सरी भैया, हैप्पी एनिवर्सरी। आज किन्हीं दो लोगों का जो है एनिवर्सरी है, उसमें से एक इंसान है ये। ब्लॉग बना रहे हैं? हाँ, ब्लॉग बन रहा है, ब्लॉग। अरे नहीं यार, बनने दो, अरे बनने दो। पूजा कितने साल हो गए? 10 साल हो गए। अरे हे, सही है, सही है, सही है। केक ही काट लो। हाँ, केक ही काट लो। प्लास्टिक का इससे कुछ भी नहीं होना। कोई बात नहीं, स्टील का लिया हैप्पी एनिवर्सरी भैया, हैप्पी एनिवर्सरी। उसे ये कहना होता है ना, हैप्पी बर्थडे टू यू। इस चीज से बड़ा खुश हो रहा है। मेरे लिए भी तो वो भी पहले ये बच्चे तैयार है हैं। पहले खाने के लिए। नहीं तो भाई जैसा कि आपको शुरू में देख के पता चल ही चुका है, हम लोग आए हैं बच्चों के नानी के यहाँ पर। और क्योंकि उनके मामा मामी की सेकंड वेडिंग एनिवर्सरी है, तो भाई वो हम सेलिब्रेट करना है। तो राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है अमित और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। तो भाई केक काटने के बाद हम लोग यहाँ पर आ गए मेले में। और मेला जो है बहुत ही अच्छा लगा हुआ है, और अच्छा तो इतना लगा हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। भाई मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगा आप लोगों को, क्योंकि मैं इसको रील्स में भी पहले कई बार दिखा चुका हूँ, लेकिन ये फुल वीडियो है तो आप इसको देखें। तो भाई यहाँ पर मेले में जो ख़ास बात थी वो थी ये एफिल टावर की थीम और ये बुर्ज खलीफा की थीम। तो भाई ये मेला जो है पहले मेले की तरह बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हुआ है, क्योंकि इसमें एंट्री टिकट भी है। और एंट्री टिकट इसलिए है कि यहाँ पर जो अरेंजमेंट, सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो बहुत अच्छा रखा गया है। क्योंकि भाई आपको पता है कि मेले में जो है बहुत बार कई मन चले आ जाते हैं जो लेडीज़ों से बदतमीज़ी वगैरह करते हैं। तो भाई उनको उनसे निपटने के लिए जो है बाउंसर्स भी रखी गई हैं, लेडी बाउंसर्स भी हैं, और बहुत सपोर्टिंग जो है लोग थे यहाँ के। तो भैया मेले में हम लोग आगे बढ़े, सबसे पहले हमें तो मिलती है अचार की स्टॉल और हम वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि अचार जो है भाई मेरा भी फेवरेट है और आप में से बहुत से लोगों का भी फेवरेट होगा। तो भाई ये है मारवाड़ी अचार, जो कि है राजस्थान से। तो भैया ये अचार के बाद फिर हम बढ़े थोड़ा सा आगे, और यहाँ पे इतनी स्टॉलें लगी हुई थी। सबसे ज़्यादा स्टॉलें मैं आपको बताऊँ कि भैया सबसे ज़्यादा स्टॉलें थी लेडीज़ों के लिए। लेडीज़ों का इतना सामान था, इतना सामान था डेली बेसिस का कि मैं आपको बता नहीं सकता। और लेडीज़ों ने खूब खुल के शॉपिंग भी करी। भैया फिर एक और स्टॉल पे हम आ गए अचार की, ये दूसरी स्टॉल है। तो भाई यहाँ पर भी जो है हमने ये देखा कि बहुत तरह तरह के अचार थे। फिर ये है चूड़ियों की स्टॉल। तो भैया ये हमारे किसी काम की नहीं है, हम बढ़ दिए आगे। और आगे बढ़ने के बाद जो है ये देखिए पाचन की जो गोलियां बेच रहे थे, और खट्टी मीठी गोलियां हैं जो कि खाने के बाद खाते हैं लोग बाग और पचाते हैं। तो भैया ये मिल रहे थे यहाँ पे कप, बहुत सुंदर सुंदर कप थे भैया के पास। और फिर हम बढ़ गए आगे, तो ये बच्चों का कुछ सामान है, बच्चे अपना सामान लेते हुए। और फिर मैं बड़ा आगे की तरफ, देखें कि और मेले में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं। तो भाई जहाँ भी देखो वहाँ लेडीज़ों का ही सामान था सबसे ज़्यादा। एयर रिंग्स थे, रिंग्स थी, और हेयर बैंड थे, नेकलेस थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें। फिर ये मिले हमें स्टॉल पे थोड़ा सा बच्चों का सामान। तो भैया हम जो है यहाँ पर हमने ये देखा लव वाला दिल, तो इसको देख के पुराने दिन हमारे याद आ गए हमको। तो भाई फिर ये बेच रहे थे कुछ कचरी पापड़, ये भैया तल रहे थे, ये भी अच्छी थी। तो भैया ये जो बच्चों के पढ़ने लिखने का सामान है ये भी यहाँ पे मिल रहा था बहुत अच्छे से। तो और ये किचन का सामान जो कि लेडीज़ों के मतलब का है। तो भैया ये सब देखने के बाद हम बढ़ गए आगे। तो आगे हमें मिली ये कीरिंग्स की दुकान, और यहाँ पे बहुत ही सुंदर जो है एक छोटे से राम मंदिर जो है यहाँ पे रख रखे थे, ये भी हमें बहुत अच्छे लगे। फिर भैया हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहे मेले में। अभी हम आगे मतलब पूरे मेले में पहुँचे नहीं हैं, और अब जो है हमने मेन मेले में एंट्री कर ली है, क्योंकि ये सब स्टॉलें जो हैं मेले से थोड़ा सा बाहर, जैसे आप एंट्री करेंगे तो रास्ते में ही है ये। तो भैया ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि बच्चे यहाँ पे खड़े हो जाएं, 50 रुपया दें और अपनी जो है सेल्फ़ी कराएं। तो ये दो छोटे छोटे बच्चे अपना सेल्फ़ी करा रहे थे। ये कालीन आप देखें, बहुत बढ़िया कालीन थे। तो भाई ये चीज़ एक जो है ये बड़ी नई थी कि इसमें बच्चों को भर के
ये रोल रोल गोल गोल घुमा रहे थे और इसमें बड़ा मज़ा आ रहा था, अंदर बच्चे कूद रहे थे। तो फिर ये भैया हम आगे बढ़ गए रोल रोल घूमने के बाद, और ये है चना जोर गरम। भाई किन किन दोस्तों को पता है कि चना जोर गरम क्या चीज़ है और ये कैसे बनाई जाती है। तो चलो चना जोर गरम बाद में देखेंगे। फिर हमने देखा भाई ये है गॉगल्स की दुकान। गॉगल्स की दुकान देखने के बाद भाई ये बच्चे देखो एरोप्लेन में घूम रहे हैं छोटे छोटे। हाँ ये तो मतलब लेडीज़ों का बड़ा फेवरेट है सामान। और ये है भैया ऊँट। ऊँट की सवारी किस किस ने करी है कमेंट में करके बताना भाई। और फिर ये देखिए बच्चों का सारा सामान, मतलब बच्चों के झूले। और फिर हम रुके चाँप की स्टॉल पे। भैया हमने चाँप चखी, बहुत ही टेस्टी थी। और फिर हम बढ़ दिए थोड़ा सा आगे, तो भैया ये गाड़ियाँ घूम रही हैं, ये भी खाली थी। ये है हम लोगों का फेवरेट चीला और ये स्नैक्स। तो भाई आगे बढ़ने के बाद जो है ये देखिए ओरियो शेक, ये थोड़ा सा जो है हार्मफुल रहता है, बच्चों को ना पिलाया करें। और आगे बढ़े तो ये छोटे छोटे बच्चे जो है ये घूम रहे थे, और ये पानी में ये देखिए किस तरह से बच्चे जो है मज़े ले रहे हैं। तो भाई मेला देखने का मतलब इतना होता है कि भाई आप जाके वहाँ पे रिलैक्स हो जाते हैं, आप माइंडली रिलैक्स हो जाते हैं। और मेला मैं आपको बताऊँ बच्चे बूढ़े सबको ही पसंद होता है, सबका फेवरेट होता है। तो भाई हम दोबारा आ गए इन भैया के स्टॉल पे, चना जोर गरम बना रहे हैं। तो भाई मैं आपको बता दूँ ये चने को पीट पीट के बनाया जाता है चना जोर गरम। तो भाई इन्होंने खिलाया हमें चना जोर गरम, बहुत ही टेस्टी था। तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद जो मैं आपको चीज़ दिखाने जा रहा हूँ तो भैया वो है ये चीज़। ये है कॉटन कैंडी। किस तरह से बनती है, रेडीमेड तो खैर मिल जाती है बच्चों को, लेकिन इसका बनने का प्रोसेस जो है वो आजकल बच्चों को नहीं दिखता। तो बच्चों आप लोग देख लो भाई, जिसने नहीं देखा कि कॉटन कैंडी कैसे बनती है, क्योंकि हमारे टाइम में तो हम लोग नॉर्मली देख लेते थे, आजकल देखने को नहीं मिलती। तो भाई उसके बाद हम बढ़े आगे और ये हमें मिला भेलपुरी वाला। अब इससे भेलपुरी खाने के बाद भाई हम बढ़ लिए फिर से आगे, लेकिन पहले देखें इसकी कि ये भेलपुरी बनाता कैसे है। ये जो इतना बड़ा इसने जो बर्तन रख रखा है भाई, इसमें लगा हुआ था बहुत अच्छे तरीके से। और भेलपुरी हमने खाई तो मज़ा आ गया भेलपुरी। फिर हमारे बसु भाई रुके इस स्टॉल पे। स्टॉल पे देखने के बाद भाई ये है आलू फ्राई, मतलब आजकल ये बड़ा चल रहा है। तो दोस्तों इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको मेले में दिखा दी, और आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आसपास आप रह रहे हैं तो भाई इस मथुरा में रामलीला ग्राउंड में मेले में ज़रूर आएँ। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।